से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा। प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। ओम शांति। आज बाबा की 16 अप्रैल की वाणी है। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। बाबा कहते बाप और बे यानी अल्फ और बे यानी बाप और वर्षे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाबा रमणीक तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? बाबा कहते देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक हैं न, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक हैं तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है
बाबा कहते उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए, यानी आकर्षण होना चाहिए, जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है न। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहां ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है। दुनिया में भी उन तीर्थ यात्रा करने वाले पवित्रता की धारणा भले चंद उतने ही कुछ दिनों के लिए पर करते हैं। पवित्रता में ही कशिश है। बाबा कहते पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है उतना ही उस आत्मा का पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई याद रहती, पढ़ाई की धारणा भी होती। तुम उनके यानी लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है, तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। बाबा कहते सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी। बाबा से जो वर्षा मिलने वाला है, सतयुगी बादशाही, बाबा कहते वो भी याद रहेगी। और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। भविष्य ऊंची प्राप्तियां सामने हैं तो अंदर वो खुशी तो रहेगी ना। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी।